हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका मुखिया बहुत ही समझदार और आत्मनिर्भर था। मुखिया जो भी कहता लोग बिना सोचे वह पालन करते थे। मुखिया का सभी लोग बहुत सम्मान किया करते थे। वह हमेशा लोगों की मदद किया करता और सबको आत्मनिर्भरता सिखाता। वह लोगों में अच्छे अच्छे गुणों को उभारने में मदद करता और कभी राजा से मदद नहीं मांगता। लेकिन जब भी किसी बात की ज़रूरत होती तो मुखिया सारे गांव को इकट्ठा करके जन सहयोग से कार्य करवाता। एक बार लुटेरों ने गांव पर हमला कर दिया। मुखिया और गांव के लोगों ने उनका सामना किया, पर वह लुटेरे योद्धा की तरह लड़ रहे थे और गांव वालों को हराकर सारा अनाज और कीमती वस्तुएं ले गए। इस घटना ने पूरे गांव को परेशान कर दिया। मुखिया ने दोबारा अपने गांव को सुरक्षित करने के लिए बाहर से कुछ लोग मंगवाए, पर कुछ ही दिनों में उस लुटेरे ने फिर हमला किया और गांव के लोग फिर हार गए। मुखिया इस बात से परेशान था, आखिर इन लुटेरों में इतना आत्मविश्वास और इतना साहस कैसे है जो वह बड़े से बड़े योद्धा को भी हरा देते हैं। मुखिया कुछ लोगों को लेकर उन लुटेरों के ठिकाने पर जा पहुंचा और उसने देखा लुटेरों के पास बहुत सारे संसाधन, हथियार, खाने का सामान और ना जाने क्या क्या रखा था। मुखिया एक ही क्षण में समझ गया आखिर इन लुटेरों का आत्मविश्वास इतना क्यों बड़ा है। उनके पास लड़ाई का हर संसाधन और कई महीनों तक अच्छा खाना था। मुखिया समझ गया था कुछ ही दिनों में यह दोबारा गांव पर हमला करेंगे और जो आने वाली फसल है उसको भी ले जाएंगे। मुखिया ने बड़ी सूझबूझ से उन लुटेरों के सारे खाने और संसाधनों में आग लगा दी और वापस अपने गांव आ गया। लुटेरे इस घटना से बहुत आहत हो गए और उनका आत्मविश्वास भी टूट गया। अब न उनके पास ज़्यादा दिन का खाना बचा था और ना ही अच्छे हथियार बचे थे। यहाँ तक कि उनकी कुछ झोपड़ियाँ भी जल गई, जिससे उनको रहने के लिए भी जगह नहीं बची थी। अपनी इस हालत को दोबारा सुधारने के लिए लुटेरों ने इस बार फिर से हमला किया, पर गांव के मुखिया को पता था कि अब उनके पास कुछ नहीं है और यह सब उन्होंने गांव के लोगों को बताकर सभी का आत्मविश्वास बढ़ा दिया था। जो लोग लुटेरों से डर के कमज़ोर की तरह लड़ते थे, आज वह भी योद्धा की तरह लड़ रहे थे और सभी ने मिलकर उन लोगों को हरा दिया। गांव के लोगों ने लुटेरों को पकड़कर राजा के हवाले कर दिया और सारी घटना के बारे में अवगत कराया। राजा ने गांव की मुखिया से कहा, अगर तुमको सुरक्षा की ज़रूरत थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। मुखिया ने बड़ी नम्रता से कहा, महाराज, हम अपनी रक्षा करने में स्वयं सक्षम हैं। अगर मैं आपको खबर देता तो किसी भी छोटी से छोटी घटना के लिए हम आप पर आश्रित हो जाते, इसलिए हमने पहले स्वयं पूरी कोशिश करने की ठानी। अगर इसके बाद भी हम हार जाते तो फिर हम आपके पास आते। मुखिया का स्वाभिमान देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और मुखिया को ढेर सारा इनाम दिया। मुखिया ने यह इनाम गांव के विकास कार्यों में खर्च कर दिया और वह सबकी नज़रों में महान बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें अपनी दुश्मन की कमज़ोरी और ताकत का पता अवश्य होना चाहिए, तभी हम उस पर विजय पा सकते हैं। किसी छोटी सी बात के लिए हमें किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें स्वयं पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम आत्मनिर्भर बनें। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए। तो हम फिर कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।